सुप्रभात। आप में से कितने लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं? रेज योर हैंड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक बार एक राजा था, उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसको हमेशा चिंता रहती थी कि ये साम्राज्य को मैं संभाल के रख पाऊंगा, है ना। बहुत सारे शत्रु होते हैं राजाओं के। और दूसरा, उसकी इच्छा थी कि मैं इस साम्राज्य का और विस्तार करूं, मेरी प्रजा का हित करूं। तो वो थोड़ा परेशान रहता था। तो उसके एक मंत्री ने उसको बोला कि राज्य के बाहर एक चमत्कारी संत हैं, आप उनके पास जाइए, उनके सामने अपनी समस्या रखें, वो आपको समाधान बताएंगे। तो राजा जाते हैं उनके पास में। अब समस्या क्या है कि वो संत दिन भर साधना में रहते हैं और कभी कभार आंखें खोलते हैं ना, और बोलते हैं तो थोड़ा सा बोलते हैं, उसके बाद मुंह बंद कर लेते हैं। तो राजा जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं उनकी। सुबह से शाम हो जाती है। शाम को वो संत जब आंखें खोलते हैं तो राजा उनको बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य सुरक्षित रहे और इसका विस्तार होता रहे, मैं क्या करूं, ऐसा कोई उपाय बताएं। तो संत कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय है, रहस्यों का अध्याय, उसके अंदर तुम्हारी समस्या का हल है। और ऐसे करके वो आंखें बंद कर लेते हैं। राजाओं को समझ में नहीं आता कि ये श्रीमद् भगवत गीता कौन सा अध्याय है, रहस्यों से भरा है। ठीक है, लेकिन वो आ जाते हैं वापस। फिर अपने मंत्रियों को बिठाते हैं, विद्वान पुरुषों को, पंडितों को, पूछते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ इंसिडेंट, आप बताएं कि इसमें से क्या निकल के आ रहा है। तो वो लोग अध्ययन करते हैं गीता के अध्याय 9 का, है ना, जिसको बोलते हैं राज विद्या राजगुह योग, जिसको बोलते हैं बुक ऑफ, जिसको बोलते हैं चैप्टर ऑफ सीक्रेट्स, है ना, गुप्त ज्ञान जिसके अंदर रहस्य भरे हुए हैं। तो वो उसका अध्ययन करते हैं। तो उसमें एक 22वां श्लोक मिलता है, और उस 22वें श्लोक में एक सूत्र आता है, योगक्षेम वहाम्यम। तो कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझको बसते हैं, मेरी उपासना करते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हुए मुझे ही चिंतन करते हैं, उनके योगक्षेम को मैं वहन करता हूं। अब योगक्षेम का क्या अर्थ है? कोई बता सकता है योगक्षेम का अर्थ क्या है? इसमें दो शब्द हैं, योग और क्षेम। योग का अर्थ है कि जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उन्हें वो मिल जाए तो वो योग हो जाता है ना। जैसे कि तुम क्या बनना चाहते हो जीवन में, तुम सबको पता है कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। बताओ, जिसको पता है कि उसको जीवन का क्या लक्ष्य है, रेज योर हैंड। जिनको पता है कि उनके जीवन में उनको क्या करना है? कोई भी ऐसा नहीं है? बहुत अच्छा। और सब अपने आप से सोचो, पूछो कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तुम क्या बनना चाहते हो। बहुत अच्छा। तो ज्यादातर बच्चों को यही पता है कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, उनको क्या बनना है ना। नॉर्मली कैरियर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमको क्या बनना है ना। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो सकता है, किसी को इंजीनियर हो सकता है, कोई चाहता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, कोई चाहता है मैं पुलिस में जाऊं, कोई चाहता है मैं आर्मी में जाऊं, कोई लेखक बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई समाज सेवा करना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है। तो सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम चाहते क्या हो। तो आज घर जाकर के समय निकाल के 1 घंटा सोचना कि तुमको जीवन में क्या करना है, जीवन से पहले कैरियर में क्या करना है, क्या बनना है ना। तो योगक्षेम में पहली बात है कि योग, कि जो तुम करना चाहते हो, कृष्ण कहते हैं कि वो सब चीजें मैं तुमको उपलब्ध कराऊंगा। जो भी तुम बनना चाहते हो, जो भी तुम होना चाहते हो, तुम्हारी भविष्य की सारी जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो मैं पूरी करूंगा। और दूसरा एक क्षेम। क्षेम मतलब कि जो चीज आपके पास है वर्तमान में, आज जो चीज है, जो जो रिसोर्सेज हैं, जो जो ज्ञान है, जो है, कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको आपके संभाल के रखूंगा, रिटेन रखूंगा तुम्हारे पास में, तुमसे जाएगी नहीं, वो खोएगी नहीं। तो तुम्हारे पास क्या है, क्या क्या चीजें तुमने आज तक अर्जित की अपने जीवन में? तुम्हारी उम्र होगी 10 साल से लेकर के 18 साल तक मान लो। तो तुमने इस जीवन में क्या प्राप्त किया है जो तुमको लगता है कि ये चीज मेरे पास सुरक्षित रहनी चाहिए? कोई भी बताए। विद्या। और क्या है? हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम उसका महत्व नहीं जानते। देखो, सबसे बड़ी बात तो हमें एक अच्छा शरीर मिला है ना, एक स्वस्थ शरीर है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य रक्षित रहे, उसका सुरक्षा रहे। हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, विद्या अर्जित की अभी तक, हम चाहते हैं कि वो ज्ञान हमारा सुरक्षित रहे, बढ़ता रहे। हमारे पास अच्छा परिवार है, हमारे पास एक अच्छा स्कूल है, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे इतने अच्छे शिक्षक हैं,
है ना, हमारे लिए वो समर्पित रहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी है ना। जब हम सोचेंगे तो पता चलता है कि हमें जीवन में बहुत चीजें मिली है, तो हमें उनके प्रति ईश्वर से कृतज्ञ होना चाहिए और हम प्रार्थना करनी चाहिए वो चीजें रिटेन रहे हमारे पास। तो कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझको बसता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, मैं उसके योग को, मतलब उसकी इच्छाओं को, उसके भविष्य को सुरक्षित करता हूँ, और शेम मतलब कि उसके वर्तमान को भी सुरक्षित रखता हूँ, उसके पास जो है वो भी सुरक्षित रहता है। तो कितना महान सूत्र है। तो जब राजा ने ये सुना तो फिर उसने दो चीजें प्रारंभ की। एक तो ईश्वर के प्रति उसने निरंतर जो है अपनी श्रद्धा को बढ़ाया, है ना, निरंतर जो है वो समर्पित भाव से, और दूसरा निष्काम भाव से काम करना चालू किया। अब निष्काम भाव क्या है? क्या है निष्काम भाव? कोई बता सकता है निष्काम भाव क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का सार अगर एक शब्द में बोलना हो तो बोलते हैं निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम कर्म। हाँ बताओ। हाँ, तो निष्काम भाव मतलब है कि बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी चिंता के, बिना परिणामों के बारे में चिंतित हुए हमें कर्म करना है। हमारा जो भी कर्तव्य है, हमारे जो भी ड्यूटीज हैं समाज में, हमको बिना किसी चिंता के, बिना किसी रिजल्ट के प्रति चिंतित हुए उसको पूरा करना है, और अकर्मण्य नहीं होना है, इनएक्टिव नहीं होना है, हमें एक्शन टेकर बनना है ना। एक्शन टेकर्स विंस। फॉर्मूला है कि जो एक्शन लेते हैं वो जीतते हैं। तो बोलेंगे आई एम एक्शन टेकर, रिपीट करेंगे मेरे साथ, आई एम एक्शन टेकर, आई एम एक्शन टेकर। तो कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, अकर्मण्य मत रहो, इनएक्टिव मत रहो, उदासीन मत रहो, आलसी मत रहो, काम करो, और वो भी निस्वार्थ भाव से। अपना गोल सेट करो और उसमें लग जाओ। परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम को जो है वो देखने वाला जो है वो तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी, वो देखने वाला और कोई है। तो तुम पूरी तरह निष्काम भाव से कर्म में उतर जाओ। एक बार एक संत थे, उनका नाम था अर्जुनाचार्य, और वो बालकों को पढ़ाते थे, शिक्षक भी थे और संत भी थे। और उनकी आदत थी कि वो सुबह सुबह गंगा के किनारे जाते थे और वहां नहा धोकर के श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते थे, सारे अध्यायों का पाठ करते थे। लेकिन वो थोड़े निर्धन थे, और एक बार ऐसी स्थिति बनी कि उनके घर में धीरे धीरे अनाज कम होने लगा, अन्न कम होने लगा, खाद्य पदार्थ। तो उनकी पत्नी उनको रोज कहती थी कि अब ये 3-4 दिन में खाना खत्म हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा। और एक दिन सुबह सुबह तो उसने कह दिया कि आज तो बिल्कुल भी अन्न नहीं है, आज हम सब भूखे सोने वाले हैं। अब वो बड़ा ही दुखी हुए अर्जुनाचार्य। वो गए गंगा के किनारे, उन्होंने स्नान किया, साधना की, फिर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने लगे। वो 1 अध्याय, 2 अध्याय, तीसरा, 9वें अध्याय में जब 22वां श्लोक आया, योगक्षेम महाम्यम वाली बात, तो उन्होंने कहा कि भगवान ये तो चीज जो है गलत साबित होने वाली है। आज मैं आपका अनन्य भक्त हूँ और हमेशा से आपकी उपासना करता हूँ, लेकिन आज मेरा परिवार भूखा सोने वाला है। तो पास में एक ईंट का टुकड़ा पड़ा था, उन्होंने उठा करके उस पर एक लाइन खींच दी, योगक्षेम महाम्यम के ऊपर एक लाइन खींच दी कि ईश्वर योगक्षेम को वहन नहीं करता है, मुझे ही अपना जो भी करना है मुझे ही करना है, ऐसा करके। और बड़ा दुखी मन से वो घर की तरफ पधारे, घर आए। जब वो घर पे आए तो देखते हैं कि उनका छोटा सा घर था, झोपड़ी थी, उसमें टोकरे, 2-3 बड़े बड़े टोकरे रखे हैं, उनमें खाने पीने की चीजें बहुत सारी। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। उन्होंने पत्नी से पूछा कि भाई कहाँ से आया खाना इतना सारा, इतना भोजन कहाँ से आया है, सुबह तो एक दाना भी नहीं था। पत्नी ने कहा कि आपने ही तो भेजा है, 2 बालक आए थे, वो कह रहे थे कि ये गुरुजी ने कहा है कि सामान आप रख दीजिए। और मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उनमें से एक नीले रंग का एक बालक था जिसका रंग नीले रंग का था, और दूसरा कट्टा कट्टा बालक था। तो बहुत ही दिव्य सुंदर बालक थे वो, और उन्होंने ये सब भोज्य पदार्थ रखे। और जाते वक्त जो नीले कलर वाला जो बालक था ना, उसने बोला कि बस उनको गुरुजी को ये बोलना, उन्होंने मेरी पीठ पे एक ईंट से एक लाल रेखा खींच दी है, तो आगे से ऐसा ना करें। और ये कह के चले गए। तो मैंने भी कहा कि हाँ, मैं उनको बोल दूंगी, बच्चों के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ये सुन के क्या हाल हुआ अर्जुनाचार्य जी का, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो समझ गए कि कौन आया था, स्वयं जो है परब्रह्म परमात्मा उनकी सहायता करने आए थे बालकों के रूप में, है ना। उन्होंने उसी समय एक कपड़ा लिया, गीला कपड़ा करके, और जो गीता पे उन्होंने लिखा था लाइन की चीज, उसको साफ कर दिया। तो ये वास्तविक घटना है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ।
तो हमें जब हम पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं ईश्वर के प्रति, पूरी तरह समर्पित हैं, है ना, पूरा विश्वास हमारा उनके अंदर है, तो क्या होता है कि चमत्कार होते हैं। चमत्कार उनके जीवन में होते हैं जिनको विश्वास होता है। चमत्कार उनके जीवन में होते हैं जिनको विश्वास होता है। जिनको विश्वास नहीं होता उनके साथ कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही जीवन चलता रहता है। तो तुम प्रयास करो अपने, जैसे तुम पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में पार्ट करो तो वो बहुत अच्छे से करो, करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से पार्ट करो, लेकिन सफलता नहीं मिल पाए तो क्या, निराश नहीं होना, अपना विश्वास बनाए रखना है। विश्वास किसके प्रति? एक तो सर्वोच्च सत्ता के प्रति। अब तुम उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो सकता है कि तुम कहो मैं कृष्ण को नहीं मानती, मैं शिव जी को पूछता हूँ, मैं राम जी को पूछता हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट की बात करता हूँ, मैं पूर्ण परमेश्वर की बात कर। हमें परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, उसका किसी भी नाम हो, कुछ भी रूप हो, हम पूर्ण परमात्मा में, परमेश्वर में विश्वास करें और अपने ऊपर के साथ में विश्वास करें। समस्या आएंगी, आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं आती है। जब हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो बहुत सी समस्या आती है, लेकिन आप देखोगे कि जब आप निष्काम भाव से कर्म करोगे और ईश्वर में विश्वास करोगे तो समस्याएं पार होती जाएंगी और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो योगक्षेम वहाम्यम, जब भी कोई समस्या है, जब भी लगे तुमको परेशानी हो, जब भी तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो, है ना, जब भी तुमको दुख हो, तनाव हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तब इसको याद करना है। इस सूत्र को, बहुत सुंदर सूत्र है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझको निरंतर बसते हैं, मुझ में समर्पित हैं, मैं उनको योगक्षेम को वहन करता हूँ, उनको जो भी कुछ चाहिए उनको वो चीज उपलब्ध कराता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर सूत्र दिया गया था आज से 5161 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में। श्रीमद् भगवद गीता के जो सूत्र हैं वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और आज हम सबके लिए उपलब्ध है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में संकलित है। महर्षि वेदव्यास ने इसको महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित किया। किसमें संकलित किया? श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? किस ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत का। महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर श्रीमद् भगवद गीता को संकलित किया गया है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। हर अध्याय एक तरह का योग है। योग मतलब कि हम ईश्वर से कैसे जुड़े, हम सर्वोच्च चेतना से कैसे जुड़े। तो पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, है ना। इस तरीके से 18वां मोक्ष संन्यास योग। 18 अध्याय और हर अध्याय एक ऐसा विधि है, एक ऐसी डायमेंशन है जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है, गीता जयंती है ना, मोक्ष एकादशी, गीता जयंती 5161। आज के दिन ही कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दिया था। तो कितना सौभाग्यशाली हम कि आज हम इस पे बात कर पा रहे हैं, इसको सुन पा रहे हैं। कितने बच्चों ने कभी भी अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा है या उठा के दिखा दिया हाथ में? रेज योर हैंड्स। बहुत अच्छा, एक बार बोलेंगे श्री राम जय जय राम। अब जिनके पास नहीं है, जिन्होंने कभी देखा नहीं, गीता को पढ़ा नहीं, तो उनको आज एक काम करना है, अपने घर जाके अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी है कि हमें एक श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति चाहिए। मार्केट में बहुत ही सस्ती आती है, 15, 20, 25 रुपए में आपको श्रीमद् भगवद गीता की किताब मिल जाएगी। उसको अपने पास रखना है, अपनी टेबल पे रखना है और जब भी दिन में कभी भी समय मिले 2 मिनट 5 मिनट खोल करके एक श्लोक पढ़ना है, सिर्फ एक श्लोक, और उसका अर्थ समझना है। और जब भी तुम वो पढ़ोगे तो तुमको कुछ अच्छी फीलिंग आएगी, कुछ नया तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, तुमको कुछ अलग गाइडेंस मिलेगा। और ऐसे करते करते तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ करके अपना जीवन जो है सफल बना लिया। जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, वो एकदम निराश थे बिल्कुल जीवन के प्रति। उन्होंने सोचा था कि कुछ कर नहीं सकता मैं। उनको उनके गुरु ने श्रीमद् भगवद गीता दी और उसको पढ़ के वो सफलतम व्यक्ति बने, महानतम मिसाइल मैन कहते हैं उनको, और भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे। स्वामी विवेकानंद श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग से प्रभावित थे। ऐसे अनेकानेक हजारों लोग हुए हैं। तो आज हम इस पवित्र दिन एक संकल्प लेते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और घर जाके अपने पेरेंट्स को बताना है। आज एक काम करना है, होमवर्क ये है, घर जाके अपने घर पे सिर्फ ये बताना है कि आज गीता जयंती मनाएंगे विद्यालय में, और 1-2 चीजें बता देना जो भी कि समझ में आई, इतना कर देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मलेस के फॉर्म में इसको रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे आई कैन डू हार्ड वर्क।
I can do hard work. I am committed. I am committed for career building. I am committed for my character building. I will be successful. I will be successful. I can do it. I can do it. I am devoted to God. I am devoted to God. धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सत्र कराया है। एक बार हम बोलेंगे श्री राम। धन्यवाद।